Question number first. The patient display slow and deep small breathing, and he is lethargic and irritable in response to stimulation. He appears to be dehydrated. His eyes are sunken and mucous membrane are dry, and he has a 2-week history of polydipsia, polyuria, and weight loss. Measurement of arterial blood gas, so pH is 7.0, PaO2 is equal to 90 mm of Hg, PaCO2 is 23 mm of Hg, and HCO3 यानी कि bicarbonate is 12 millimole per liter. Other result are sodium is 126 millimole per liter, potassium are 5 millimole per liter, and chloride are 95 millimole per liter. What is your assessment? ये क्वेश्चन एबीजी एनालिसिस का है, एबीजी का है। आपको ये असेसमेंट देख के, आपको ये वैल्यू देख के पीएच की, CO2 की, बाइकार्बोनेट की, PaO2 की, और आपको ये पता करना है कि इसके अंदर आपको किस टाइप का आपको इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। नंबर 1 ऑप्शन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियल कंपनसेटेड, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस अनकम्पनसेटेड, और ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आंसर कैसे हैं, तो इसको आपको मैं बताना चाहूँगा कि अपन सबसे पहले यदि आपको एसिड बेस इम्बैलेंस का पता करना है तो सबसे पहले अपन को देखना पड़ता है पीएच। इस क्वेश्चन के अंदर इसका जो पीएच है वो है 7.0। और अपन को पता है कि जो ब्लड का नॉर्मल जो पीएच होता है वो होता है 7.35 टू 7.45, और यदि पीएच 7.35 से बिलो होता है तो वो होता है हमेशा एसिडोसिस, और यदि 7.45 से यदि अबो है तो वो होता है एल्केलोसिस। तो इस कंडीशन के अंदर यदि आपका पीएच 7 है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सी कंडीशन है, एसिडोसिस। नंबर 1 एसिडोसिस। नंबर 2 अपन पता करते हैं कि हमेशा जो पीएच होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बाइकार्बोनेट, और इनडायरेक्टली रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है CO2 का लेवल। तो इसके अंदर अपन देखेंगे, तो नेक्स्ट अपन इसके अंदर लेवल देखेंगे किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 35 से 45। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो है 23। कितना है, 23। यानी कि पीएच क्या हो रहा है, नॉर्मल से क्या है, कम है, यानी कि इसमें पीएच भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और CO2 का लेवल भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये किस टाइप का इम्बैलेंस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर अपन को पता करना है कि ये कंपनसेटेड है, पार्शियल कंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड है, तो इसके अंदर अपन यदि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो इसके अंदर अपन किसका लेवल देखेंगे, बाइकार्बोनेट का। और अगर बाइकार्बोनेट का लेवल यहाँ पे कितना है, 12 मिलीमोल। कितना है, 12 मिलीमोल पर लीटर, और 12 मिलीमोल नॉर्मली होता है 22 से 27। तो ये नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन में है, और यदि ये एबनॉर्मल है तो ये कौन सा होगा, पार्शियली कंपनसेटेड। द राइट आंसर इज डी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ आर्टेरियल ब्लड गैस वैल्यू, पीएच इज 7.6, PaO2 is 120 mm of Hg, PaCO2 is 31 mm Hg, and SCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट 25 मिलीमोल पर लीटर। व्हाट डज मीन, एक वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को देख के आपको बताना है कि किस टाइप का एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहा है। ऑप्शन 1 रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस अनकम्पनसेटेड, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियल कंपनसेटेड, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस अनकम्पनसेटेड, एंड ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। The right answer is option A। The right answer is option A। अब ऑप्शन ए कैसे हुआ,
तो सबसे पहले अपन इसके अंदर देखते हैं पीएच का लेवल। तो पीएच की वैल्यू है वो कितनी है 7.6, यानी कि 7.45 से क्या है ये अबो है। इसका मतलब ये क्या है एल्केलोसिस, क्या है एल्केलोसिस। अगर ये एल्केलोसिस है उसके बाद में अपन देखते हैं लेवल किसका PCO2 का, और PCO2 का लेवल है 31। नॉर्मली कितना होता है 35 से 45, 35 से 45 के बीच में। इस कंडीशन के अंदर अगर पीएच का लेवल क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ रहा है और CO2 क्या हो रही है कम हो रही है, तो ये क्या है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। क्या है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के अंदर हमेशा अगर अपन को पता करना है कि वो कंपनसेट है, पार्शियल कंपनसेट है या अनकंपनसेट है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन किसको देखते हैं बाइकार्बोनेट का लेवल। किसका बाइकार्बोनेट। और यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो है 25 और नॉर्मल होता है 22 से 27, यानी कि ये जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो क्या है नॉर्मल है। बाइकार्बोनेट की वैल्यू क्या है नॉर्मल है। अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू नॉर्मल है इस कंडीशन के अंदर ये होता है अनकंपनसेटेड। क्या होता है अनकंपनसेटेड। द राइट आंसर इज रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस अनकंपनसेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। Ricky's grandmother has been suffering from persistent vomiting of 2 days now. She appears to be lethargic and weak and has myalgia. She is noted to have dry mucous membrane and her capillary refill takes more than 4 seconds. She is diagnosed as having a gastroenteritis and dehydration. Measurement of arterial blood gas show pH is 7.5, PaO2 is 85 mm of Hg, PaCO2 is 40 mm of Hg and SCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट इज 34 मिलीमोल पर लीटर। बट एसिड बेस डिसऑर्डर इज शोन। आपके सामने एक वैल्यू दी गई है, उसके अंदर आपको पहले बताया गया है कि इसको परसिस्टेंट कंटिन्यूस क्या हो रही है वॉमिटिंग हो रही है, साथ में लेथार्जिक है, वीक है और माइल्जिया हो रहा है। और उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कैसी पाई गई है डिहाइड्रेट पाई गई है, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है, कैपिलरी रिफिल मोर देन 4 सेकेंड है और उसको डायग्नोसिस किया गया है डिहाइड्रेशन एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस। उसी के साथ जब उसकी एबीजी रिपोर्ट को देखा गया है तो उसके अंदर आपको ये वैल्यू देखने को मिली है पीएच 7.5 और PaO2 85, PaCO2 40 एंड बाइकार्बोनेट का लेवल 34। अब अपन को पता करना है कि इस प्रकार की कंडीशन के अंदर कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस है। द राइट आंसर इज क्या हो सकता है राइट आंसर। तो सबसे पहले अपन खुद पता करेंगे कि राइट आंसर क्या होगा। अपन इसके अंदर लेवल देखते हैं पीएच का, और पीएच का लेवल है 7.5। नॉर्मली अपन को पता है कि पीएच का जो लेवल होता है, पीएच की जो वैल्यू होती है वो होती है 7.35 टू 7.45। यहाँ पे पीएच है वो है 7.5, यानी कि ये कंडीशन कहलाती है एल्केलोसिस। क्या कहलाती है एल्केलोसिस है। नेक्स्ट अपन वैल्यू देखते हैं PaCO2 की। PaCO2 की यहाँ पे वैल्यू है 40, जो नॉर्मली होती है वो होती है 35 टू 45, यानी कि यहाँ पे जो PaCO2 का लेवल है वो क्या है नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। नेक्स्ट अपन वैल्यू देखते हैं अपन बाइकार्बोनेट का, और यहाँ पे बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू है वो है 34। और पीएच के अंदर हमेशा देखते हैं कि पीएच इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट। पीएच इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट, यानी कि यहाँ पे पीएच का लेवल क्या हो रहा है बढ़ रहा है। साथ ही साथ बाइकार्बोनेट 34 है, यानी कि नॉर्मल बाइकार्बोनेट होता है 22 से 27, यानी कि यहाँ पे बाइकार्बोनेट भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर यदि एसिड बेस इम्बैलेंस होगा उसका नाम है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के अंदर अपन हमेशा और हमेशा किसका वैल्यू देखते हैं रेस्पिरेटरी, यानी कि PaCO2 की वैल्यू देखते हैं। किसको पता करने के लिए वही कंपनसेट, पार्शियल कंपनसेट और अनकंपनसेट को पता करने के लिए। और यहाँ पे PaCO2 की वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे 40, यानी कि यहाँ पे PaCO2 क्या है नॉर्मल है। और यदि PaCO2 नॉर्मल होता है उस कंडीशन के अंदर कंडीशन होती है अनकंपनसेटेड। क्या होती है अनकंपनसेटेड। सो द राइट आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन सी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस अनकंपनसेटेड।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, Mr. Johnson's, who had undergone surgery in the post anesthesia care unit, is difficulty to arouse 2 hours following surgery. Nurse Florence in the PSU has been administering morphine sulfate intravenously to the client for the complaining of post-surgical pain. The client's respiratory rate is 7 per minute and demonstrates shallow breathing. The patient does not respond to any stimuli. The nurse assesses the EBCS, remember, airway, breathing and circulation, and obtains EBG states. Measurements of arterial blood gas show pH is 7.10, PCO2 is equal to 70 mm of Hg, and HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट इज 24 मिली इक्वेंट पर लीटर. व्हाट डज दिस मीन? क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पेशेंट है, आफ्टर सर्जरी पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट के अंदर वो एडमिट है, उसको पेन मैनेजमेंट के लिए मॉर्फिन सल्फेट आईवी दिया गया है, लेकिन पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी एपेट है वो 7 पर मिनट है एंड सोलो ब्रीथिंग कर रहा है. उसको EBG एडवाइज किया गया है और EBG की रिपोर्ट के अनुसार उसका जो pH है वो 7.10 है, PCO2 70 है एंड बाइकार्बोनेट 24 है. क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इस वैल्यू को देख के बताना है कि इसमें कौन सा रेस्पिरेटरी, कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस है और वो कौन सा पार्शियली है या कंपनसेट है या अनकंपनसेट है. इस कंडीशन को आपको पता करना है. तो कैसे पता करेंगे कि सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसके अंदर जो pH है वो कितना है. तो इसमें pH है 7.10, 7.10. यदि 7.10 है तो ये कंडीशन होती है एसिडोसिस. कौन सी कंडीशन होती है? एसिडोसिस. एसिडोसिस क्यों है? क्योंकि यहाँ जो pH है वो नॉर्मल वैल्यू से कम है, 7.3 से क्या है, कम है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे अपन एसिडोसिस. नेक्स्ट अपन वैल्यू देखेंगे PCO2 की, और यहाँ पे PCO2 की वैल्यू है 70. कितनी? 70. अगर अपन ने पढ़ा है कि pH इज ऑलवेज रिवर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO2, यानी कि यदि pH कम होता है तो CO2 का लेवल क्या होता है, बढ़ता है. और यहाँ पे PCO2 कितना है, 70 है, जो नॉर्मली होता है 35 to 45. तो किस टाइप का ये इम्बैलेंस है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. नेक्स्ट अपन को पता करना है इस टाइप के अंदर कि यह किस टाइप से है, कंपनसेटेड है, पार्शियली कंपनसेट है या अनकंपनसेटेड है. तो इसमें पता रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर अपन को वैल्यू देखनी है नेक्स्ट बाइकार्बोनेट की, और यहाँ पे बाइकार्बोनेट की वैल्यू है 24. कितनी? 24. और 24 हमेशा होती है इसकी नॉर्मल वैल्यू. नॉर्मल वैल्यू होती है 22 से 27, यानी कि यहाँ पे बाइकार्बोनेट क्या है, नॉर्मल है. और अगर बाइकार्बोनेट नॉर्मल है तो ये कंडीशन होगी अनकंपनसेटेड. कौन सी कंडीशन? अनकंपनसेटेड. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड, यानी कि ऑप्शन बी. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. बेबी एंजेला वाज रश्ड टू द emergency room following the mother's complaint that the infant has been irritable, difficulty to breastfeed and has had diarrhea for past 3 days. The infant's respiratory rate is elevated and the fontanelles are sunken. The emergency room physician orders ABGs after assessing the ABC. The results for the ABG results show pH is 7.39 and PCO2 is 27 mm of Hg and SCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट 19 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. व्हाट डज मीन? क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पेशेंट है जो इमरजेंसी में आया है, कंप्लेन कर रहा है इरिटेबिलिटी की एंड डिफ़िकल्टी टू ब्रेस्ट फीड की, एंड उसको लास्ट 3 डेज से डायरिया हो रखा है. इन्फेंट की रेस्पिरेटरी रेट है वो एलिवेटेड हो रखी है, फॉन्टानेल सनकेन हो रखे हैं. फिजिशियन ने
एबीजी रेफर किया है, एबीजी एडवाइज किया है, और एबीजी की आपके सामने ये वैल्यू दी गई है जिसके अंदर पीएच है 7.39, PCO2 27 एंड बाइकार्बोनेट 19। आपको इस वैल्यू को देख के पता लगाना है कि किस टाइप का एसिड बेस इम्बैलेंस हो रखा है। नंबर 1 ऑप्शन रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस फुली कंपनसेटेड, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस अनकंपनसेटेड, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस फुली कंपनसेटेड एंड ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड। आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे पीएच का लेवल। यहाँ पे पीएच का लेवल होता है 7.39। नॉर्मली पीएच का लेवल होता है 7.35 टू 7.45, यानी कि ये पीएच है यहाँ पे नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे अपन को यदि इस कंडीशन के अंदर अपन को एसिड बेस इम्बैलेंस का पता करना है तो अपन यहाँ पे जो वैल्यू मानते हैं, नॉर्मल वैल्यू वो मानते हैं पीएच की 7.4। क्या मानते हैं? 7.4। यानी कि यदि 7 इस कंडीशन यदि नॉर्मल पीएच नॉर्मल रेंज के अंदर है और अपन को पता करना है कि कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस है, तो वहाँ पे अपन नॉर्मल वैल्यू मानते हैं पीएच को 7.4। यदि पीएच का लेवल 7.4 से कम है तो उसको मानेंगे अपन एसिडोसिस, और यदि 7.4 से ज़्यादा है तो उसको मानते हैं अपन एल्केलोसिस। यानी कि इस कंडीशन के अंदर पहले इसको एसिडोसिस हो रखा था, अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? नॉर्मल हो रहा है, तो इसको अपन मानेंगे एसिडोसिस। यानी कि यहाँ पे वैल्यू है 7.39, तो ये कंडीशन कहलाएगी एसिडोसिस। एसिडोसिस क्यों कहलाएगी? क्योंकि ये कितनी है? बिलो द 7.4। यानी कि इस पेशेंट को पहले क्या हो रखा था? एसिडोसिस, और ये धीरे धीरे क्या कर रहा है? रिकवर कर रहा है। नेक्स्ट, यदि ये एसिडोसिस है, नेक्स्ट अपन वैल्यू देखेंगे PCO2 की, जो कितनी है? 27। क्या है कि नहीं कि नॉर्मल से क्या है? कम है। और यदि अपन को pH इज ऑलवेज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? pH। तो नेक्स्ट अपन वैल्यू देखेंगे बाइकार्बोनेट की, और यहाँ पे बाइकार्बोनेट की वैल्यू है 19, जो क्या है? नॉर्मल से कम। यानी कि यहाँ पे pH भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और बाइकार्बोनेट भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और pH एंड बाइकार्बोनेट ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसलिए ये कौन सा इम्बैलेंस होगा एसिड बेस? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, अब अपन को पता करना है कि ये कंपनसेट है, पार्शियल कंपनसेट है या अनकंपनसेट है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पीएच को। यहाँ पे पीएच नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहा है, यानी कि अभी मैंने आपको बोला कि इसको एसिडोसिस से हो रखा है, लेकिन ये क्या हो रहा है? पेशेंट रिकवर हो रहा है, ये वापस कंपनसेट कर रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर इसको बोलेंगे फुली कंपनसेट। द ऑप्शन इज सी राइट, ऑप्शन सी इज राइट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस फुली कंपनसेटेड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस फुली कंपनसेटेड। जिस कंडीशन के अंदर यदि पीएच नॉर्मल रेंज के अंदर आता है वो कंडीशन हमेशा कंपनसेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर वेल्स हु अंडरवेंट पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी हैज ए nasogastric tube. The nurse on duty note the nasogastric tube is draining large amount more than 900 cc in 2 hours of coffee ground secretion. The nurse is not oriented to person, place and time. The nurse contact the attending physician and state ABG are ordered. The result from ABG show pH is 7.57, PCO2 37 mm of Hg and SCO3 30 milli per liter. What is your assessment? क्वेश्चन के अंदर पूछा गया एक पेशेंट है, उसको एब्डोमिनल की सर्जरी हुई है, उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाला गया है। असेसमेंट देखने को मिल रहा है कि पेशेंट 2 घंटे के अंदर 900 ml ड्रेन कर चुका है कॉफ़ी ग्राउंड कलर का सिक्रेशन। डॉक्टर को इन्फॉर्म किया गया है, डॉक्टर ने एबीजी ऑर्डर किया है और एबीजी का रिजल्ट आपके सामने आ गया है कि उसका पीएच है 7.57, PCO2 37 एंड SCO3 बाइकार्बोनेट का लेवल है 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इस वैल्यू को देख के आपको बताना है कि कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस है। द नंबर 1 ऑप्शन मेटाबॉलिक एसिडोसिस अनकंपनसेटेड,
ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस अनकम्पनसेटेड, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस अनकम्पनसेटेड एंड ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस पार्शली कंपनसेटेड। अपन बात करते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले अपन पीएच का लेवल देखेंगे। यहाँ पे पीएच है 7.57, यानी कि ये नॉर्मल से क्या है ज़्यादा। इस कंडीशन को बोलते हैं अपन एल्केलोसिस, बोलते हैं एल्केलोसिस। नेक्स्ट अपन वैल्यू देखते हैं PCO2 का। नेक्स्ट किसका वैल्यू देखते हैं PCO2। PCO2 की वैल्यू है यहाँ पे 37, और जो 37 वैल्यू है वो नॉर्मल होती है 35 से 45 के बीच की। नेक्स्ट अपन वैल्यू देखते हैं बाइकार्बोनेट का। यहाँ पे है 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और बाइकार्बोनेट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच, यानी कि यहाँ पे पीएच बढ़ रहा है और बाइकार्बोनेट भी बढ़ रहा है। नॉर्मली 22 से 27 होता है, यहाँ पे 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो ये होगा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। नेक्स्ट अपन को पता करना है कि ये कंपनसेट है, पार्शियल कंपनसेट है या अनकंपनसेट है। इस कंडीशन अगर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है तो मेटाबॉलिक वाली कंडीशन के अंदर हम हमेशा PCO2 का लेवल देखते हैं, और PCO2 यहाँ पे 37 है, यानी कि नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहा है। और यदि PCO2 नॉर्मल होता है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं अनकंपनसेटेड। क्या कहते हैं? अनकंपनसेटेड। द राइट आंसर इज मेटाबॉलिक एल्केलोसिस अनकंपन। द राइट आंसर इज metabolic alkalosis uncompensated. The right answer is option B, metabolic alkalosis uncompensated. Next question. Client Z is admitted to the hospital and he has undergone brain surgery. The client is very anxious and scared of the upcoming surgery. He begins to hyperventilate and become very dizzy. The client loses consciousness and the state EBGs reveal pH is 7.6 and PCO2 is 22 mm of Hg and bicarbonate is 25 milliequivalent per liter. What is the EBG interpreted based on the finding? वैल्यू आपके सामने है, इन वैल्यू को देख के पता करना है कि किस टाइप का एसिड बेस इम्बैलेंस है। pH इज 7.61, pH की वैल्यू 7.61 है, यानी कि pH यहाँ पे क्या हुआ है, बड़ा हुआ है, नॉर्मल से ज़्यादा है, और इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एल्केलोसिस। नेक्स्ट अपन लेवल देखते हैं PCO2 का, और PCO2 का यहाँ पे लेवल है 22 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट अपन लेवल देखते हैं बाइकार्बोनेट का, और बाइकार्बोनेट का लेवल है यहाँ पे 25 mm ऑफ Hg। pH यहाँ पे PCO2 का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और pH का लेवल बढ़ रहा है। pH इज ऑलवेज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO2, यानी कि यहाँ पे pH बढ़ रहा है और CO2 क्या हो रही है, कम। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। नेक्स्ट अपन को पता करना है कि ये कंपनसेट है, पार्शियल कंपनसेट है या अनकंपनसेट है। तो रेस्पिरेटरी वाली कंडीशन के अंदर हमेशा अपन बाइकार्बोनेट का लेवल देखते हैं, और यहाँ पे बाइकार्बोनेट का लेवल है नॉर्मल 25 मिलीमोल पर लीटर। 25। इस कंडीशन के अंदर अगर बाइकार्बोनेट का लेवल नॉर्मल है तो उसको अपन बोलते हैं अनकंपनसेटेड। क्या बोलते हैं? अनकंपनसेटेड। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस अनकंपनसेटेड, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस अनकंपनसेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. 3-year-old Adrian is admitted to the hospital with a diagnosis of asthma and respiratory syndrome. The mother of the child reported to the nurse on duty that she was witnesses slight tremors and behavioral changes in her child over the past 4 days. The attending physician ordered routine ABGs following an assessment of the ABC. The ABG result are the pH is 7.35,
PaCO2 is 72 mm of Hg and SCO3 is 38 milli equivalent per liter. What acid base disorder is shown? इस कंडीशन को देख के सबसे पहले तो अपन को बच्चे के अंदर डायग्नोसिस हुआ है अस्थमा एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अस्थमा एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक चीज़ हमेशा है कि यदि किसी भी पेशेंट को यदि रेस्पिरेटरी टाइप का डिसऑर्डर हो रखा है, यदि पेशेंट को रेस्पिरेटरी टाइप का डिसऑर्डर हो रखा है, उस कंडीशन के अंदर हमेशा का हमेशा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन पीएच को देख के अगर अपन इसके अंदर पीएच की वैल्यू देखें तो यहाँ पे पीएच की वैल्यू हो रही है 7.35 देखने को मिल रही है। यानी कि इस कंडीशन के अंदर ये वैसे तो ये पीएच नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहा है, लेकिन फिर भी अपन को इसके अंदर यदि एसिड बेस इम्बैलेंस का पता करना है तो यहाँ पे अपन नॉर्मल मानते हैं 7.4 को, और यदि पीएच का लेवल 7.4 से कम है वो कंडीशन आती है एसिडोसिस के अंदर। तो यहाँ पे एसिडोसिस हो रहा है, और एसिडोसिस किस टाइप का हो रहा है तो इसके अंदर अपन PaCO2 का लेवल देखेंगे, और PaCO2 का लेवल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, 72 mm of Hg है। इसका मतलब pH इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PaCO2, यानी कि pH कम हो रहा है और साथ में इसके अंदर यहाँ पे CO2 का लेवल यहाँ पे बढ़ा हुआ है, यानी कि इसको क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के साथ ही यहाँ पे pH नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहा है 7.35, यानी कि ये क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है। क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है। द राइट आंसर इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुली कंपनसेटेड। द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुली कंपनसेटेड, ऑप्शन बी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, respiratory acidosis fully compensated. Next question. Question number 9. NA who is drinking beer at a party falls and her head on the ground. Her friends Lisa dials 911 because NA is unconscious, depressed, ventilation, shallow and slow respiration, rapid heart rate, and profusely bleeding from both ears. Which primary acid base imbalance is and is at risk for medical attendant is not provided. इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले अपन को यहाँ पे ना तो pH दिया गया है, ना बाइकार्बोनेट की वैल्यू दी गई है, ना PaCO2 की वैल्यू दी गई है। तो इस कंडीशन के अंदर अपन को पता करना है कि कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस हो रखा है। तो सबसे पहले तो इसको अपन को ये पता करना है कि इसको क्या हुआ है, ब्रेन इंजरी हुई है, ब्रेन ट्रॉमा हुआ है, और ब्रेन ट्रॉमा के अंदर हमेशा आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि ब्रेन ट्रॉमा हुआ है तो पेशेंट को क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन, डिप्रेस्ड वेंटिलेशन हो रहा है, सैलो एंड स्लो रेस्पिरेशन कर रहा है, रैपिड हार्ट बीट है और ब्लीडिंग हुई है। तो इस कंडीशन के अंदर अपन को ब्रेन ट्रॉमा के अंदर हमेशा कैसा एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, ड्यू टू हाइपोवेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10. The way a 6-year-old boy was rushed to the hospital following her mother's complaint that her son has been vomiting, nausea, and her overall weakness. After a series of tests, the nurse noted a laboratory result. Potassium is 2.9 milliequivalent per liter. Which primary acid base imbalance in this boy at the risk for medical intervention is not carried out? क्वेश्चन के अंदर ओनली और ओनली पोटेशियम का लेवल दिया गया है जो कि कितना है 2.9। ओनली और ओनली पेशेंट की कंडीशन को, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स असेस करके और ओनली पोटेशियम की वैल्यू को देख के आपको पता करना है कि इसके अंदर किस टाइप का एसिड बेस इम्बैलेंस है।
तो नंबर 1 अपन इसको बात करते हैं कि पेशेंट को क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, और वॉमिटिंग हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, स्टमक से एसिड लॉस हो रहा है, एसिड क्या हो रहा है, HCl लॉस हो रहा है। और वॉमिटिंग वाली कंडीशन के अंदर हमेशा क्या देखने को मिलेगा अपन को, एल्केलोसिस, क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। इसी के साथ में यदि पेशेंट को हाइपोकैलेमिया है, यानी कि पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से क्या है, कम है, उस कंडीशन के अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। इसके अंदर यदि इसके अलावा यदि और पेशेंट को बाइकार्बोनेट का लेवल, यदि बाइकार्बोनेल की डोज ज़्यादा लग गई है, उस कंडीशन में भी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। पेशेंट को सक्शनिंग किया जा रहा है, उस कंडीशन में भी क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है, द राइट आंसर इज मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, द ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस।